हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2019 में रिलीज हुई मूवी एलिटा बैटल एंजल के बारे में। यह मूवी बेस्ड है युकितो किशिरो के जापानीज साइबरपंक मांगा सीरीज गन पर, जिसका इंग्लिश वर्जन है बैटल एंजल अलिटा। इस फिल्म का मुख्य किरदार है एक साइबोर्ग अलिटा, जिसका किरदार रोजा सल्जार ने परफॉर्मेंस कैप्चर एनिमेशन के द्वारा निभाया है। इसके अलावा कीन जॉनसन, क्रिस्टोफ पॉल, जेनिफर कॉनली, मार्सला अली आदि मुख्य भूमिका में है। इसके कास्ट में मुख्य विलन नोवा का किरदार निभाने वाले एडवर्ड नॉर्टन को क्रेडिट नहीं दिया गया है। यह एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य है। खैर, यह एक शानदार साई-फाई एक्शन मूवी है जिसका प्लॉट फ्यूचर में ड्रॉ किया गया है। तो शुरू करते हैं। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो मूवी की कहानी शुरू होती है साल 2563 से, एक महायुद्ध जिसे कि द फॉल कहा गया है, उसके 300 साल बाद की कहानी। यहाँ हवा में तैरते हुए एक बहुत ही विशालकाय मानव निर्मित शहर जोलम को दिखाया जाता है, जिसके डंप यार्ड के नीचे एक आदमी कबाड़ी चुन रहा था। असल में यह आदमी डॉक्टर डायसन ईडो था। इन कबाड़ में से वो अच्छे और अपने लिए उपयोगी साइबोर्ग के पुर्जे चुन रहा था कि तभी उसे वहाँ पर एक साइबोर्ग लड़की का आधा शरीर मिलता है, जिसे स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। अतः वह उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अपने घर में डॉक्टर ईडो अपने असिस्टेंट के साथ मिल करके उस साइबोर्ग को ऊपरी हिस्से को अपने घर से लाए हुए एक साइबोर्ग बॉडी से जोड़ देता है। फिर अगली सुबह हम उस नए साइबोर्ग को जागते हुए देखते हैं। वह जागने के बाद अपने आप को आईने में आश्चर्य के साथ देखने लगती है। फिर वह नीचे जाती है, जहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर ईडो उसे खाने के लिए संतरा देता है। इस पर वह संतरे को छिलके के साथ खाने लगती है और खाते हुए मुंह से अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। इससे डॉक्टर ईडो यह तो जान जाता है कि वह साइबोर्ग खाने नहीं जानती है और उसे स्वाद का अनुभव हो रहा है, यह भी पता चल जाता है। यहाँ इंट्रोडक्शन के दौरान डॉक्टर ईडो यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि उस साइबोर्ग लड़की को अपने बारे में कुछ नहीं पता था। फिर डॉक्टर ईडो उस साइबोर्ग को शहर घुमाने के लिए बाहर निकालता है। बाहर का नज़ारा देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है, खासकर हवा में तैरते हुए आसमानी शहर जोलम को देखकर। यहीं डॉक्टर ईडो उसे अलीटा नाम देता है। तो अब से आगे हम इस साइबोर्ग को अलीटा के नाम से जानेंगे। यहाँ वीडियो बोर्ड्स पर प्ले होते हुए मोटर बॉल गेम्स को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, पर डॉक्टर ईडो उसे मोटर बॉल गेम से दूर रहने के लिए बोलता है। अलीटा शहर में मिलने वाले अलग अलग खानों का स्वाद ले रही थी पहली बार शायद, कि तभी एक छोटा सा पपी आता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। यहीं एक सेंचुरियन के पैरों तले उस पपी को कुचलने से बचाते हुए ह्यूगो से मिलती है। यहीं डॉक्टर ईडो भी आ जाता है। उनके बातचीत से पता चलता था कि डॉक्टर ईडो ह्यूगो को अच्छी तरह से जानता है। खैर, अगले दृश्य में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की को एक रहस्यमय कातिल मार डालता है। उधर अलीटा देखती है कि रात को डॉक्टर ईडो चुपचाप रहस्यमय तरीके से अपने घर में घुस रहा था। उसके बाएं हाथ में खून भी लगा हुआ था। यह सब देखकर अलीटा सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि एक साइबोर्ग घायल अवस्था में डॉक्टर ईडो के पास अपना इलाज करवाने आता है, जिसका हाथ और पैरों को बॉडी पार्ट्स के लुटेरों ने लूट लिया था। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो के घर से निकलते ही अलीटा सीरिन से टकरा जाती है। फिर सीरिन अलीटा के साइबोर्ग बॉडी को जांचने लगती है। यह सब अलीटा को बड़ा अजीब लगता है और वह वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो और क्रिस्टिन मिलते हैं। उनके बातचीत से हमें यह पता चलता है कि उस साइबोर्ग को जो बॉडी फिट की गई है वह उन दोनों की बेटी अलीटा की है। क्रिस्टिन डॉक्टर ईडो को बोलती है कि वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो जोलम में जा सके, पर डॉक्टर ईडो इसके लिए मना कर देता है। लेकिन क्रिस्टिन बोलती है कि इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, वह कुछ भी करके जोलम जाकर रहेगी। फिर अलीटा ह्यूगो के पास जाती है, जो कि मोटर बॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ ह्यूगो अलीटा को इनवाइट करता है अपने दोस्तों के साथ मोटर बॉल की प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पहले अटेम्प्ट में तो वो अच्छा नहीं कर पाती है, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद काफ़ी अच्छा खेलने लगती है। यह सब देखकर उसके दोस्त काफ़ी आश्चर्य करने लगते हैं। फिर ह्यूगो बोलता है कि वो अलीटा को उसके घर छोड़ सकता है। रास्ते में वो बात करते हुए जाते हैं, जहाँ ह्यूगो से पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि फेवरेट खाना भी। तो अलीटा बोलती है कि शायद ऑरेंज, पर वो भी कल से ही। तब ह्यूगो उसे बोलता है कि उससे भी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें हैं और वह उसे लेकर के चॉकलेट खिलाता है। चॉकलेट का स्वाद उसे इतना अच्छा लगता है कि घर पहुंचकर भी वो डॉक्टर ईडो को चॉकलेट मांगती है। यहीं रास्ते में उसे एक हंटर वॉरियर जापान दिखता है, जिसके तलवार को देखकर अलीटा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इस पर ह्यूगो उसे यह बताता है कि उस महायुद्ध के बाद फैक्ट्री ने यह कानून बना दिया है कि आयन सिटी का कोई भी व्यक्ति बंदूक नहीं रख सकता है, क्योंकि फैक्ट्री यह नहीं चाहता है कि भविष्य में कभी भी विद्रोह हो। ह्यूगो रोज अलीटा को आयन सिटी घुमाने ले जाता है, अच्छी अच्छी जगह दिखाता है और उसे अपना सपना भी बताता है कि एक दिन जरूर वह जोलम जाएगा और इसकी तैयारी भी कर रहा है। फिर अगली रात हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो रहस्यमय तरीके से अपने घर से बाहर जा रहा था।
उसे ऐसा करते हुए देख अलीटा भी उसके पीछे निकल जाती है। फिर एक जगह पहुंचकर डॉक्टर ईडो एक आने वाली लड़की पर अटैक करने वाला होता है कि अलीटा अचानक से बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है कि तभी अचानक वहां पर 2 और साइबोर्ग आ जाते हैं। यह सब देखकर डॉक्टर ईडो जान जाता है कि यह तो एक चाल है और वह अलीटा को भागने के लिए बोलता है, पर अलीटा पलटवार करके एक साइबोर्ग को मार देती है। यह देखकर डॉक्टर ईडो काफी आश्चर्य से भर जाता है। उसके बाद अलीटा दूसरी साइबोर्ग को भी मार गिराती है और अंत में ग्रुविस्का पर अटैक करती है। ग्रुविस्का के साथ लड़ते हुए उसे पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं जहां वह कहीं जंग में लड़ रही थी। इसके बाद ग्रुविस्का वहां से भाग निकलता है। फिर वो फैक्ट्री के ऑफिस में जाते हैं जहां डॉक्टर ईडो बाउंड्री का पैसे लेता है। यहाँ अलीटा को यह पता चलता है कि डॉक्टर ईडो एक हंटर वॉरियर है। अगले दिन अलीटा के पूछने पर वह अपने हंटर वॉरियर बनने की कहानी बताता है। वह बताता है कि उसके द्वारा बनाए हुए एक पावरफुल साइबोर्ग ने ही उसकी बेटी को मार डाला था। इस घटना के बाद उसकी बीवी सीरिन भी उसे छोड़कर चली गई। फिर वह बदला लेने के लिए हंटर वॉरियर बन जाता है और बदले के लिए उस साइबोर्ग को मार भी डालता है, पर उसे मन की शांति नहीं मिलती है क्योंकि उसके जैसे हथियारे और भी घूम रहे थे और उनको पावरफुल बनाने वाला डॉक्टर ईडो ही था। अतः इस गिलानी में भरकर वो हंटर वॉरियर के काम को नहीं छोड़ पाता है और जालिमों का सफाई करने का काम जारी रखता है। फिर डॉक्टर ईडो एलिटा को बताता है कि उसका ब्रेन तो एक नॉर्मल टीनेजर लड़की की तरह है, लेकिन उसका दिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि 300 साल पुराने यूआरएम टेक्नोलॉजी से बना है। इसके दिल को पावर देता है एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर। इसका मतलब यह है कि उसका दिल इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरा आयरन सिटी को कई सालों तक बिजली दे सकता है और यह टेक्नोलॉजी अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब कम से कम एलिटा की उम्र 300 साल है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर और सीरिन मोटर बॉल चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। असल में विक्टर सीरिन को मोटर बॉल चैंपियंस के लिए अच्छे पार्ट्स मुहैया करवाता है और सीरिन बेहतर से बेहतर पावरफुल चैंपियंस को रेडी करती है। इसी बीच टूटा फूटा घायल ग्रुविस्का वहाँ अंदर आ जाता है और सीरिन से हेल्प मांगता है खुद को ठीक करने में। यहाँ सीरिन यह जानकर चौंक जाती है कि उसकी यह हालत उस छोटी सी एलिटा ने किया है। उधर एलिटा अपने अतीत के उन विजन्स में खोई हुई थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वह कहाँ लड़ रही थी और उसको 99 के नाम से क्यों बुलाया जा रहा था। ग्रुविस्का को रिपेयर करते वक्त उसके दिमाग में एक टेलीप्रेजेंस चिप मिलता है सीरिन को, जिसके बारे में वह वेक्टर को बताती है और यह भी बताती है कि इस चिप के जरिए जरूर ग्रुविस्का से कोई ना कोई कनेक्टेड है जोलम से। तभी जोलम से वही व्यक्ति जो ग्रुविस्का से कनेक्टेड था वेक्टर को कमांड देने लगता है और वेक्टर समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि नोवा है और वह उसके सामने सर झुका देता है। फिर उसका पूछने पर कि ग्रुविस्का का यह हाल किसने किया, सीरिन बताती है एक छोटी सी लड़की है और पता नहीं इतनी छोटी से शरीर में इतना पावर कहाँ से है। और तभी नोवा उन्हें बताता है कि यह पावर उस लड़की के शरीर का नहीं बल्कि उसके दिमाग का है। वह जिस टेक्निक से लड़ रही थी उसे वेंजर कुंज कहते हैं। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो ग्रुविस्का को जल्दी ठीक करें क्योंकि ग्रुविस्का ही उस लड़की को नोवा तक ला के देगा। फिर अचानक नोवा ग्रुविस्का से डिस्कनेक्ट होकर विक्टर से कनेक्टेड हो जाता है और वो सीरिन को बोलता है कि अगर सीरिन ने उसे खुश किया तो वह उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, यानी कि जोलम तक। इस पर सीरिन कहती है कि वह उनका हर आदेश पूरा करेगी। इधर डॉक्टर ईडो और अलीटा चेक करते हैं कि शिकायत करने के बाद भी ग्रुविस्का का नाम वांटेड की लिस्ट में नहीं आया था। इस पर डॉक्टर ईडो कहता है कि शायद कोई ग्रुविस्का को बचा रहा है, ऐसा कोई जो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। इस पर एलिटा डॉक्टर ईडो को कहती है कि वो भी हंटर वॉरियर बनना चाहती है। हंटर वॉरियर बनकर वह दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे। इस पर डॉक्टर ईडो मना कर देता है तो अलीटा कहती है कि लड़ते वक्त उसे अपने अतीत के कुछ विजन्स आए थे। हो सकता है कि हंटर वॉरियर बनकर लड़ने से उसे अपनी याददाश्त वापस मिल जाए, पर डॉक्टर ईडो साफ मना कर देता है। लेकिन अलीटा भी काफ़ी जिद्दी थी। वह भी बोलती है कि उन्हें कोई हक नहीं है उससे रोकने का, उसे पूरा हक है अपने अतीत के बारे में जानने का, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अलीटा ह्यूगो के साथ मोटर बॉल चैंपियनशिप देखने जाती है। वहाँ ह्यूगो उसे बताता है कि इस मोटर बॉल चैंपियनशिप का जो फाइनल चैंपियन होता है उसे जोलम जाने का मौका मिलता है। यहीं पर अलीटा सीरिन और विक्टर को भी देखती है, जहाँ विक्टर अपनी होने वाली हार के लिए सीरिन को दोषी ठहरा रहा था, पर सीरिन विक्टर को इशारा करती है कि अलीटा भी यहाँ आई है। अलीटा मोटर बॉल चैंपियनशिप को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, पर अचानक ह्यूगो से कहता है कि उसे जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। इस पर अलीटा ठीक है बोलती है। जाते जाते ह्यूगो अलीटा को कल मिलने का वादा करता है और कहता है कि वह एक जगह दिखाएगा उसे। फिर हम देखते हैं कि उस दिन के मोटर बॉल चैंपियन को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। उसे किडनैप करके एक वैन से कहीं ले जाते हैं और उसके दोनों कटर्स को उसके हाथ सहित कंधे से निकाल लेते हैं। यहीं पर एक गाड़ी में विक्टर पहुंचता है। विक्टर को देख करके उनका बॉस आगे बढ़ता है और अपना नकाब हटाता है तो हम देखते हैं कि यह ह्यूगो ही था। इसका मतलब यह है कि
शहर में जितने भी बॉडी पार्ट्स की डकैती हो रही थी वो सारे विक्टर करवा रहा था अपने चैंपियंस को पावरफुल बनवाने के लिए, और इस काम में उसका साथ देता था ह्यूगो अपनी पूरी टीम के साथ। बॉडी पार्ट्स का वो लुटेरा कोई और नहीं ह्यूगो था। विक्टर ह्यूगो को उसका इनाम देकर के कहता है कि उन कटर्स को तुरंत सिरिन के पास पहुंचा दें। ह्यूगो उनसे विदाई लेकर के वहाँ से निकलता है और इधर हम देखते हैं कि विक्टर उस घायल चैंपियन को मार डालता है। फिर अगले दिन ह्यूगो अपने साथियों के साथ मिल करके अलीटा को शहर के बाहर एक झील में ले जाता है। ह्यूगो अलीटा को उस महायुद्ध के आखिरी अटैक के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि उस रात सारे के सारे स्काई सिटी नीचे गिर गए थे सिवाय एक के, जो कि है जोलम। फिर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि उस झील में आर्म का एक जहाज गिरा हुआ है। वह सब देखकर शायद अलीटा को कुछ याद आ जाए। वे लोग जैसे ही झील के पास पहुंचते हैं अलीटा झील में उतर जाती है और वह पानी के अंदर से होते हुए उस जहाज के अंदर जाती है। जहाज के अंदर जाते ही उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है और वह अपने आप जहाज के हिस्सों को ऑपरेट करते हुए अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक आर्म टेक्नोलॉजी का बना हुआ साइबोर्ग बॉडी मिलता है। उसे लेकर वह बाहर निकल आती है। फिर अलीटा उस बॉडी को लेकर के डॉक्टर ईडो के पास जाती है, पर डॉक्टर ईडो उस बॉडी को अलीटा से जोड़ने से साफ मना कर देता है। अलीटा के पूछने पर वो बताता है कि यह बजरगर है, एक आम साइबोर्ग बॉडी नहीं बल्कि आर्म टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ बहुत ही घातक हथियार, और अलीटा का कोर इसी तरह के बॉडी के हिसाब से तैयार किया गया है। वह लड़ती भी है बजर कुछ फाइटिंग टेक्निक से, जो कि आर्म की खोई हुई टेक्निक है, यानी कि वह एक जन्मजात योद्धा है। और चूंकि ईडो को नहीं पता है कि उसकी असलियत क्या है, और इसीलिए अलीटा को इस बॉडी के साथ जोड़ने से मना कर देता है। इस पर गुस्सा होकर अलीटा वहाँ से चली जाती है। वह फैक्ट्री के ऑफिस में जाकर खुद को हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर करवा लेती है। फिर वह हंटर वॉरियर्स के क्लब में जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और सबसे आग्रह करती है कि उन्हें मिलकर गुरुविस्का को मारना ही होगा, क्योंकि वह एक कातिल है और उन सबका दुश्मन है। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। जापान अलीटा का मजाक उड़ाने लगता है तो अलीटा मारकर उसका नाक तोड़ देती है। फिर अलीटा उस क्लब में हंगामा मचा देती है। सारे हंटर वॉरियर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और पूरा तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर ईडो आके सबको शांत करवाता है कि तभी वहाँ पर गुरुविस्का आ पहुँचता है। उसे अलीटा चाहिए था। डॉक्टर ईडो सबसे मदद के लिए बोलता है तो गुरुविस्का के ऊपर कोई भी इनाम ना होने का बहाना बनाकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, पर अलीटा अकेले ही गुरुविस्का से भिड़ जाती है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि ह्यूगो के द्वारा चुराए हुए कटर्स को विक्टर और सिरिन ने मिलकर गुरुविस्का के शरीर पर फिट कर दिया था। फिर गुरुविस्का अलीटा को चैलेंज करके उस क्लब के बेसमेंट के नीचे सुरंग में बुलाता है, जहाँ वह अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर अलीटा अपने टुकड़े होने से पहले अपना एक हाथ उसके आंख में गड़ा देती है। गुरुविस्का अलीटा को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर मटिक द डॉग मास्टर के कुत्ते पहुँच जाते हैं अलीटा की हेल्प करने के लिए। पीछे पीछे मटिक, डॉक्टर ईडो और ह्यूगो भी पहुँच जाते हैं। यहाँ अलीटा की इस हालत को देखकर वह काफ़ी दुखी हो जाता है। इन सब को देखकर गुरुविस्का वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से बाहर निकलते समय सभी डॉक्टर ईडो और अलीटा को बेचारगी से देखते हैं, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। सिरिन भी उन्हें यहाँ मिलती है, जहाँ वह डॉक्टर ईडो को यह चैलेंज करती है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन यह लड़की उनके आगे नहीं टिक पाएगी। डॉक्टर ईडो चुपचाप अलीटा को अपने गोद में लेकर के घर की ओर चल देता है। उसके बाद मजबूर होकर डॉक्टर ईडो को अलीटा को उस आर्म बॉडी के साथ अटैच करना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह जब अलीटा जागती है तो काफ़ी खुश दिखाई देती है। यहाँ डॉक्टर ईडो उससे कहता है कि यह एक आर्म टेक्नोलॉजी का बजरगर बॉडी है। यह सिर्फ एक साइबोर्ग बॉडी नहीं बल्कि एक हथियार है। इसे अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है यह अलीटा के हाथ में है। फिर वो अपने नए शरीर को दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है, जहाँ उसे अच्छा देखकर सभी खुश हो जाते हैं। पर ह्यूगो का एक दोस्त उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह एक आर्म है और 300 साल पहले उनकी दुश्मन थी। अलीटा ह्यूगो को बताती है कि अब वह पूर्ण हो चुकी है और सभी तरह के एहसासों को महसूस कर सकती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। फिर अगले सीन में हम गुस्से से पगलाए गुरुविस्का को देखते हैं, जिसे विक्टर से कनेक्ट होकर नोवा ऑर्डर देता है कि उसे किसी भी तरह से उस लड़की को हराना होगा, क्योंकि नोवा को उसका दिल चाहिए। फिर हम देखते हैं कि विक्टर सिरिन से कहता है कि अलीटा को हराना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए वह सिर्फ गुरुविस्का पर डिपेंड नहीं रह सकता है। सिरिन पूछती है कोई प्लान है क्या? इस पर विक्टर खामोश रहता है। फिर अगले सीन में विक्टर और ह्यूगो की मीटिंग होती है, जहां हमें यह पता चलता है कि 10 लाख यूनिट के बदले में विक्टर ह्यूगो को जोलम पहुंचाने वाला है। फिर विक्टर ह्यूगो से अलीटा के बारे में कुछ बात करता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब ह्यूगो नींद से जागता है कि देखता है कि अलीटा खिड़की में बैठकर उसके जागने का इंतजार कर रही थी। फिर बात ही बात में अलीटा ह्यूगो से पूछती है कि जोलम जाने के लिए कितने यूनिट लगेंगे। फिर वो अपना हार्ट निकाल कर ह्यूगो को देती है और बोलती है कि इसे बेचकर तुम काफ़ी पैसे कमा सकते हो।
ये शायद काफ़ी होंगे जोलम जाने के लिए। इस पर ह्यूगो सकपका जाता है और एलिटा को बोलता है कि किसी के लिए भी कभी भी वह कुर्बानी ना दे, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। फिर घर से निकलते हुए ह्यूगो एलिटा को बताता है कि जोलम जाने के लिए और भी रास्ते हैं, जैसे कि मोटरबॉल चैंपियनशिप। अगर वह मोटरबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके जीत जाए तो वे दोनों जोलम जा सकते हैं। उसके बाद वे वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाते हुए जापान पीछे से चुपचाप देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि एलिटा मोटरबॉल चैंपियनशिप के लिए तैयार हो रही होती है। डॉक्टर ईडो एलिटा को रेडी करते हुए काफ़ी नर्वस हो रहा था, इसलिए एलिटा उसे बाहर जाने को बोल देती है। इधर हम देखते हैं कि विक्टर मोटरबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वालों को यह घोषणा करता है कि जो भी एलिटा को मारेगा उसे वह 5 लाख यूनिट देगा। तो विक्टर का प्लान यही था कि ह्यूगो के द्वारा एलिटा को मोटरबॉल चैंपियनशिप में बुलाए और उसी मैदान में अपने भाड़े के टट्टुओं के हाथों एलिटा को मरवा देगा। उधर ह्यूगो किसी जरूरी काम को लेकर के बाहर चला जाता है। इस पर एलिटा उसे बोलती है कि जल्दी वापस आना। इधर रास्ते में ह्यूगो को उसका दोस्त ताजी मिलता है, एक साइबोर का बॉडी पार्ट लूटते हुए। वह ताजी से बोलता है कि अब वो यह काम नहीं करेगा और उन्हें भी नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। यहीं जापान भी आ धमकता है, जिसे देखकर ताजी वहाँ से निकलने लगता है। जापान उस घायल साइबोर को मार करके उसका कत्ल का इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है और उसे मारने लगता है। यहाँ ताजी बीच बचाव करता है तो जापान उसे भी मार डालता है। किसी तरह से ह्यूगो यहाँ से भाग निकलता है। इधर मोटरबॉल चैंपियनशिप के मैदान में डॉक्टर ईडो देखता है कि मैदान में कोई भी मोटरबॉल के खिलाड़ी नहीं है। वे सारे के सारे या तो हंटर वॉरियर हैं या फैक्ट्री के लिए काम करने वाले कातिल हैं। वह समझ जाता है कि यह पूरा का पूरा टीम एलिटा को मारने के लिए तैयार किया गया है। वह एलिटा को वार्न करता है, लेकिन तब तक खेल शुरू हो जाता है। इसी बीच ह्यूगो भी एलिटा को कॉन्टैक्ट करता है और बताता है कि जापान उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रहा है। एलिटा जब उससे अपना लोकेशन पूछती है तो ह्यूगो से बताता है कि वो पुराने चर्च की ओर जा रहा है। किसी तरह से एलिटा उन सारे खिलाड़ियों को मात दे करके ह्यूगो को बचाने के लिए वहाँ से निकल भागती है। जब एलिटा पुराने चर्च के पास पहुंचकर ह्यूगो से मिलती है तो वहाँ जापान भी आ चुका होता है और फैक्ट्री का सैनिक भी। यहाँ जब एलिटा देखती है कि ह्यूगो वांटेड की लिस्ट में है तो ह्यूगो से जब वो पूछती है तो ह्यूगो बोलता है कि वह साइबोर का बॉडी पार्ट चुराता था पर किसी का कत्ल नहीं किया है, पर नियम के अनुसार ह्यूगो को मरना ही होगा। इस पर एलिटा बोलती है कि वह खुद ह्यूगो को मारेगी, पर जब मारने में लेट होता है तो जापान अपनी तलवार को ह्यूगो के शरीर का आर पार कर देता है। एलिटा घायल ह्यूगो को लेकर के चर्च के परिसर में घुस जाती है। वहाँ सीरिन भी पहुंची हुई होती है। वहाँ उन दोनों के दुख भरे बातचीत को सुनकर के सीरिन का दिल पिघल जाता है और वह ह्यूगो के कटे हुए सर को एलिटा के दिल से कनेक्ट कर देती है, जिससे कि ह्यूगो का दिमाग जिंदा रहता है। इधर जब एलिटा बाहर निकलती है तो फैक्ट्री का सैनिक उससे ह्यूगो के मरने का प्रूफ मांगते हैं। इस पर वह उनको ह्यूगो का कटा हुआ सर दिखाती है, पर जापान देख लेता है कि ह्यूगो का कटा हुआ सर उसके दिल से कनेक्टेड है। इस पर जब वह एलिटा पर अटैक करता है तो फैक्ट्री के सैनिक यह ऐलान करते हैं कि किसी भी हंटर वॉरियर का शिकार छीनना गैर कानूनी है। बस इतना ही सुनना था कि एलिटा जापान पर अटैक करके उसका तलवार छीन लेती है और उसका चेहरा भी काट गिराती है। फिर वह वहाँ से जापान का तलवार लेकर के चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो ह्यूगो के सिर को एक साइबोर्ग बॉडी के साथ जोड़ देता है। यहाँ डॉक्टर ईडो एलिटा को यह भी बताता है कि विक्टर एक धोखेबाज व्यक्ति है, क्योंकि कोई भी जोलम नहीं जा सकता है। जो जहाँ पैदा होता है वो वहीं रहता है। जोलम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मोटरबॉल चैंपियनशिप जीत करके। जब एलिटा उनसे पूछती है कि उन्हें यह सब कैसे पता है तो डॉक्टर ईडो बताता है कि वो खुद भी जोलम में पैदा हुआ था। उसने अपने माथे से वह निशान खुद निकाला है। उसे और सीरिन को अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए मजबूरन आयन सिटी आना पड़ा था और उन दोनों को जोलम से निकालने वाला नोवा था। उधर हम देखते हैं कि विक्टर को यह पता चल जाता है कि सीरिन ने उसे और नोवा को धोखा दिया है। विक्टर को यह पता चल जाता है कि ह्यूगो का ऑपरेशन सीरिन ने ही किया था और इस दौरान सीरिन के हाथ में एलिटा का दिल था। फिर एलिटा का दिल नोवा के लिए ना ला करके उसने नोवा से गद्दारी की है। फिर एलिटा बदला लेने के लिए फैक्ट्री के ऑफिस में जाती है। वहाँ तोड़ फोड़ मचा करके विक्टर के ऑफिस में घुस जाती है। एलिटा जब सीरिन के बारे में पूछती है तो विक्टर उसे बताता है कि उसने सीरिन को जोलम भेज दिया है और एक बॉक्स खोलकर दिखाती है जहाँ पर सीरिन का दिमाग था। विक्टर बताता है कि किसी के भी जोलम जाने का सिर्फ यही रास्ता है कि उसका अंग ही जोलम जाते हैं, कोई भी जिंदा इंसान जोलम नहीं जा सकता है। फिर पीछे से ग्रुस्का एलिटा पर अटैक कर देता है। उसका एक कटर एलिटा के पेट में छेद कर देता है। फिर एलिटा को वार के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसका मकसद था जोलम को मिटा देना। फिर हम देखते हैं कि एलिटा के घाव खुद ब खुद भरने लगते हैं। फिर ग्रुस्का एलिटा पर अटैक करता है, पर एलिटा जापान से छीने हुए आर्म टेक्नोलॉजी के तलवार से ग्रुस्का के सारे कटर्स काट गिराती है।
क्योंकि अलीटा खुद एक आर्म थी, उसका बॉडी आर्म टेक्नोलॉजी से बना हुआ था और वह तलवार भी, इसलिए अलीटा के हाथ में आने के बाद वह तलवार और भी पावरफुल हो जाती है, जिसकी मदद से वह ग्रुविस्का को काट गिराता है। ग्रुविस्का को मारने के बाद अलीटा विक्टर की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि उसे विक्टर से नहीं नोवा से बात करना है। तभी नोवा कनेक्ट होता है। उस कनेक्शन के दौरान अलीटा नोवा को चैलेंज करती है कि वह उसे खत्म कर देगी और विक्टर को मार देती है। तभी डॉक्टर ईडो अलीटा को खबर देता है कि फैक्ट्री वाले ह्यूगो को ढूंढते हुए उसके घर पर आए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ह्यूगो अभी जिंदा है और ह्यूगो गुड सप्लाई पाइप पर चढ़ाई करते हुए जोलम जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा ह्यूगो को बचाने के लिए उस पाइप के ऊपर जाती है और ह्यूगो को वापस नीचे बुलाती है। ह्यूगो मना करता है और बोलता है कि उनकी जिंदगी ऊपर जोलम में है, और अलीटा बोलती है कि उनकी जिंदगी एक दूसरे के साथ में है, ना कि जोलम में। कि तभी ऊपर से यह सब देखता हुआ नोवा सेफ्टी रिंग्स को रिलीज कर देता है। इस सेफ्टी रिंग से अलीटा तो बच जाती है, पर ह्यूगो के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अलीटा गिरते हुए ह्यूगो के बॉडी को उसके हाथ से पकड़ लेती है, पर चूंकि उसका जोड़ काफी कमजोर हो गया था, इसलिए ह्यूगो नीचे गिर जाता। अलीटा रोने लगती है। यह सीन काफी इमोशनल था। फिर हमें टाइम लैप्स द्वारा दिखाया जाता है कि काफी समय गुजर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोटरबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच होने वाला होता है और इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही होती है अलीटा। वह जब मैदान में उतरती है तो अलीटा के शोर से सारा स्टेडियम गूंज उठता है। मैदान में उतरकर अलीटा अपनी तलवार को जोलम की तरफ पॉइंट करती है, मानो वह नोवा को चैलेंज कर रही हो कि वह आ रही है। और उधर जोलम से भी नोवा यह सब देख रहा होता मुस्कुराते हुए। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।